Right. Good afternoon, class. Welcome to the Learner's Paradise. This is Ritvik, Faculty Quant. आज की जो हमारी ये लेक्चर है, आज के लेक्चर का हमारा जो मेन मोटिव रहने वाला है, और मोटिव इज कि हम एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. राइट. चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आज की इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझेंगे कि व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज प्रोपोर्शन, क्या इसकी बेसिक्स टाइप्स हैं, क्या चीजें एग्जामिनर किस तरीके से हमें चीजें पूछता है. कुछ टाइप्स को हम आज करेंगे, कुछ टाइप्स को हम अगली क्लास में करेंगे. तो सुनिएगा, समझिएगा आज की इस वीडियो को. राइट. रेशियो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे रेशियो में ही यूज होगा, रेशियो परसेंटेज में भी यूज होता है, रेशियो टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है, रेशियो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज होता है. तो बॉस, जितनी ज्यादा हमारी पकड़ रेशियो में बनेगी, उतनी ज्यादा चीजें हमारे लिए आगे जाके आसान होने लगेगी. राइट. तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम चीजों को समझते हैं, शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रेशियो. प्रोपोर्शन में बात आएंगे. ठीक है, पहले हम समझें कि रेशियो क्या है. अरे भाई समझो, कईयों को पता भी होगा भाई कि रेशियो है क्या. हम ना ज्यादा थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाते, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. राइट. हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हमारा पेपर क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव. तो पेपर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. व्हाट इज रेशियो, जितनी हमें जरूरत है. रेशियो का सिंपल सा मतलब मेरे हिसाब से तो भाई यही है कि रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो इज जस्ट ए फ्रैक्शन. रेशियो इज जस्ट ए फ्रैक्शन. अब रेशियो क्या थी, रेशियो को कुछ आपको पता होगा कि रेशियो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेशियो को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेशियो बी. रेशियो कैसे लगाते हैं, कुछ दो डॉट्स लगा के हम क्या लिख देते हैं, रेशियो. भाई या तो रेशियो कह लो या क्या कह लो, ए अपॉन बी. दोनों का मतलब क्या है, सेम. कई शायद रेशियो को आज पहली बार ही देख रहे होंगे, बट उन्होंने ये तो देखा होगा, ए अपॉन बी. ए अपॉन बी इज व्हाट बॉस, इट इज फ्रैक्शन. इट इज फ्रैक्शन. राइट. फ्रैक्शन जैसे आपने देखा होगा कि a अपॉन बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 5. या इस चीज को हम रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a रेशियो b इज समथिंग 3 रेशियो 5. चाहे आप फ्रैक्शन कह लीजिए, चाहे आप रेशियो कह लीजिए. रेशियो जो है बेसिकली भाई कोई दो बंदों को, कुछ दो एंटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है. लाइक कि अगर हमारे पास ए एक बंदा है, ए मान लीजिए ए इज आयुष. क्या है, आयुष. और बी एक बंदा है, बी मान लीजिए क्या हो गया, बिट्टू. दो हमारे पास बंदे हैं भाई, एक का नाम है आयुष, दूसरे का नाम है बिट्टू. अब आयुष और बिट्टू, सिंपल सी बात, जिस चीज का हमने ख्याल रखना है, अगर हम आयुष और बिट्टू का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उनका दोनों का सेम चीज का कंपैरिजन करेंगे. सेम चीज का मतलब लाइक अगर मैंने कहा कि आयुष का वेट इज समथिंग 70 किलोग्राम. कितने किलोग्राम है, 70 किलोग्राम. और मैंने कहा कि बिट्टू है, बिट्टू का जो है मार्क्स आए 50 मार्क्स है. कितने मार्क्स आए, 50 मार्क्स. तो भाई ये टोटली इररिलेवेंट चीज हो जाएगी. ठीक है. जब भी हम रेशियो निकालते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो वो दोनों का हम सेम चीज में कर सकते हैं. हम अगर आयुष का वेट ले रहे हैं तो हमें बिट्टू का भी वेट लेना पड़ेगा, या अगर हम बिट्टू के मार्क्स ले रहे हैं तो आप आयुष के भी क्या ले सकते हैं, मार्क्स. हाँ, अगर हम ये कहें कि आयुष का वेट इज 70 किलोग्राम और बिट्टू का वेट इज लाइक आप लगा लीजिए 60 किलोग्राम. कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम. हम अगर रेशियो की बात करें तो भाई रेशियो का सिंपल सा मतलब आपको पता है, व्हाट इज रेशियो. रेशियो इज फ्रैक्शन. भाई इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. आयुष है, आयुष का वेट है 70 किलोग्राम. एक बिट्टू है, बिट्टू का वेट है 60 किलोग्राम. अगर हमें आयुष और बिट्टू का जो है वो वेट की रेशियो चाहिए, रेशियो का मतलब आयुष को लिख लेते हैं ए, बिट्टू को लिख लेते हैं बी, या रेशियो कह लो या फ्रैक्शन कह लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम. अब ए का वेट कितना है, ए का वेट है 70 किलोग्राम और बी है, बी का वेट क्या है, समथिंग 60 किलोग्राम. किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती.
रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जो रेशो आती है ना, रेशो हमारे पास एक एंड रिजल्ट होता है, जब हम सारी कटिंग कर देते हैं फिर हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास क्या होता है, रेशो। देखिए A is 70, now B is 60, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 7/6। A upon B is what? It is 7/6, या हम क्या कह सकते हैं कि A रेशो B is what? 7/6। ये भाई A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयुष के वेट को, और ये B किसे रिप्रेजेंट करेगा, बिट्टू के वेट को। और दूसरी बात यहां से हमने पहली चीज हमने ये समझी कि जो रेशो है, रेशो की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जो सिंसियर है ना, जो चीजों को पढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज इसे ना सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की क्लास ना हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आज हम सिर्फ बेसिक्स ही देखेंगे कि रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, रेशो किस किस फॉर्म में रेशो दी जा सकती है, किस किस फॉर्म में प्रोपोर्शन से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वही हम बेसिक चीजें देखने वाले हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमने पहली चीज ये देखी कि जब रेशो होगा भाई, रेशो अगर निकाल लेंगे तो कंपैरिजन होगा, तो वो दोनों सेम चीज होगा। अगर वेट है तो दूसरे का भी वेट, या तीसरा है तो तीसरे का भी वेट। अगर मार्क्स हैं तो पहले के मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स, सबकी सेम चीजें ही हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो एक चीज हमारे पास ये निकल के आई कि जो रेशो है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज दिमाग में रखनी है भाई। कुछ 3-4 चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है भाई। इस पूरे चैप्टर में 3-4 चीजें ऐसी होगी जो हमें दिमाग में रखनी होगी, और उसी पे ही हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा। अब A B, ये A और B कौन थे, A था आयुष, B कौन था, बिट्टू। एक आयुष का वेट कितना था, 70 किलोग्राम, बिट्टू का वेट कितना था, 60 किलोग्राम। की मार्क्स को हम कैंसिल आउट करते थे क्योंकि अभी हम वेट की ही बात कर रहे हैं। तो हमने A अपॉन B निकाला या A रेशो B निकाला, कितना निकल के आया, 7/6। पहली चीज हमें ये पता लगी कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। इसे नोट कर लेना भाई, ठीक है, ये चीज काम आएगी। दूसरी चीज, अब हमने इससे ये देखा कि भाई आयुष के पास था कितना, आयुष के पास था तो 70 किलोग्राम, और बिट्टू के पास कितना था, बिट्टू के पास था 60 किलोग्राम। बट इवेंचुअली रेशो कितनी निकल के आई, जो लास्ट में रेशो आई वो कितने निकल के आई, वो निकल के आई समथिंग 7/6। तो बॉस यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेशो है, रेशो हमारे पास कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशो जो है हमारे पास कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि A का वेट इज 7, B का वेट इज 6। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अगर A के पास कुछ 7 पार्ट्स हैं तो B के पास कितने पार्ट्स होंगे, 6 पार्ट्स। अगर A का वेट 7 किलोग्राम होगा तो B का वेट कुछ 6 किलोग्राम होगा। तो दो चीजें हमने ये देखी, देख लेते हैं हम। पहली कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, हम लिख लेते हैं कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कुछ यूनिट नहीं होता है भाई। दूसरा, जो रेशो है, रेशो हमारे पास नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, रेशो जो है हमारे पास कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हाँ, हम रेशो को जो है वो पार्ट्स में डील कर सकते हैं, या हम रेशो को कुछ एक्स में डील कर सकते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि अगर A रेशो B इज 7/6 है, अगर A रेशो B 7/6 है, तो वो क्या कह देते हैं कि A इज समथिंग 7x, B इज समथिंग 6x। हमें कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, ठीक है। हम चीजों को जो है वो किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हम पार्ट्स से करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आएगा जिसमें हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइप को हम समझेंगे, उसका कोई ना कोई और सोल्यूशन भी हमारे पास है, वो निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी तक आपने समझा कि रेशो क्या है। रेशो कुछ नहीं है भाई, रेशो हमसे कोई पूछे क्या है, हम सिंपली कहेंगे कि रेशो क्या है भाई, रेशो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, ठीक है भाई। A अपॉन B कह लो, 3/5 कह लो, या A रेशो B कह लो, 3/5 कह लो। रेशो इज फ्रैक्शन। फिर हमने देखा कि जब रेशो में कंपैरिजन करते हैं तो वो दोनों सेम होगा। अगर वेट है तो दूसरे का वेट, अगर एज है पहले की तो दूसरे की भी एज, अगर पहले के मार्क्स है तो दूसरे के मार्क्स, तो दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम। तो ही हम ये कहते हैं कि जो रेशो है, रेशो का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। और दूसरी बात, जो रेशो है वो कभी भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशो हमारे पास एक एंड रिजल्ट आता है, जब हम किसी फिगर को जो है कट कर देते हैं, एंड रिजल्ट बचता है, वो हमारे पास क्या आती है, रेशो।
राइट। ये चीज समझ गए होंगे। दो चीजें दिमाग में अभी तक हमने रखनी है कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, दूसरी बात जो रेशो है, रेशो की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशो हम समझ गए होंगे कि रेशो इज फ्रैक्शन, बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ भाई याद रखने की भी जरूरत नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, भाई प्रोपोर्शन भी अपने आप में बड़ा खूंखार सा वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन को समझते हैं। रेशो भाई हमने एक वर्ड में याद कर लिया कि रेशो क्या है। रेशो कुछ नहीं है भाई, रेशो इज अ फ्रैक्शन। दूसरी चीज प्रोपोर्शन। अब चैप्टर कंप्लीट चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो हमारे पास हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब भाई पता है क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो रेशोज क्या हो जाती हैं, इक्वल। दो रेशोज हमारे पास क्या हो जाती हैं, इक्वल। जब दो रेशोज इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे कि रेशोज किस में है, रेशो प्रोपोर्शन में, राइट। पहली रेशो क्या थी हमारे पास, ए रेशो बी। दूसरी रेशो लगा लीजिए हमारे पास क्या है, सी रेशो बी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी या इक्वल हो जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं कि रेशो किसमें है, प्रोपोर्शन। ए रेशो बी पहली रेशो, सी रेशो डी दूसरी रेशो, अगर ये बराबर हैं तो भाई प्रोपोर्शन को जो ये रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रोपोर्शन को ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लीजिए। ये कुछ चार डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, दिस इज ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। इसका मतलब कि जो ए रेशो बी है वो बराबर है किसके, सी रेशो डी के। अब रेशो का मतलब क्या था, रेशो का मतलब तो फ्रैक्शन था। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए अपॉन बी बराबर है किसके, सी अपॉन डी के। समझे? तो रेशो आपको समझ आ गई कि रेशो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब दो रेशोज इक्वल हैं, इट इज ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, या हम क्या कह सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। आई होप सभी समझ गए होंगे। तो भाई सिंपल सा उतना ही समझा करो, उतना ही याद रखना कि भाई रेशो क्या है, फ्रैक्शन है। प्रोपोर्शन क्या है, जब दो रेशोज इक्वल हैं। रेशो क्या है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, जो रेशो है, रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हम चर्चा करेंगे, अभी आते हैं रेशो पे, बड़े विस्तार से समझेंगे इस चीज, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है ना। अभी हम आगे देखते हैं कि रेशो है क्या, किस किस फॉर्म में चीजें जो है हमसे पूछी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। देखिए, रेशो समझ गए हैं आप, प्रोपोर्शन समझ गए हैं आप। रेशो का मतलब फ्रैक्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशोज आपके पास इक्वल हैं तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शन। अब ना रेशो, लाइक हमारे पास एग्जामिनर ने कह दिया कि ए रेशो बी इज समथिंग 2 रेशो 3। 2 रेशो 3 कोई यूनिट तो होती नहीं है भाई। अगर ए रेशो बी 2 रेशो 3 है, या हम ये कह सकते हैं कि ए अपॉन बी 2 अपॉन 3 है, तो लिख लीजिएगा भाई कि जो a है b है, ये रेशो हो गया, ये फ्रैक्शन होगा, दोनों चीजें सेम है। a के सामने क्या है 2, b के सामने क्या है 3। अब समझिए, जो पहले आता है ना, पहले कौन आया, a के पास कितने पार्ट्स थे 2। इसको ये क्या कह देते हैं, एंटीसीडेंट। क्या कह देते हैं, एंटीसीडेंट। और जो बाद में आता है उसको ये क्या कह देते हैं, उसको ये कह देते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या कह देते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो लिख लीजिएगा, एंटीसीडेंट पहले वाला, कॉन्सिक्वेंट बाद वाला। एग्जामिनर सीधा तो नहीं पूछेगा, बट अगर उसने कुछ डाटा बता दिया कि एंटीसीडेंट की वैल्यू ये है, तो शायद चीजें हमारे, अगर हमें पता नहीं है ना, तो पेपर में हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। सो पहले ही देख लेते हैं कि पहले वाली चीज एंटीसीडेंट है, बाद वाली चीज क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। तो या a के सामने क्या है 2, या हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाले को कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर ऊपर वाला है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और जो नीचे वाला है इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट, राइट। अब समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंटीसीडेंट समझ गए हैं आप क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट समझ गए हैं आप क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब
हमारे पास क्या था, a/b था, कितना था 2/3, या a/b था, कितना था भाई 2/3, जो मर्जी कह लो, हम समझ चुके हैं ना। a/b समथिंग 2/3 या a/b समथिंग 2/3। अब क्या किया, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है उसको क्या कहते हैं आप, डिनोमिनेटर। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 5 से। हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर से, किससे, 5 से। देखिए हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो ये ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि अगर आप रेशो में किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को, या किसी एक नंबर से पहले नंबर को और उसी नंबर से दूसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जरा नोट कर लेना, नोट बना के स्टार मार्क कर लेना भाई, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, कि a/b है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है 2/3, न्यूमरेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर, सेम नंबर से डिनोमिनेटर, या सेम नंबर से एंटीसेडेंट उसी नंबर से कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक हमारे दिमाग में क्या है, रेशो है क्या, क्लियर है, प्रोपोर्शन क्या होता है, क्लियर है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ये आप समझ गए होंगे, राइट। दूसरा इज रेशो जो है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये भी हमने देखा। और ये प्रॉपर्टी भाई हमें याद रखनी है कि अगर रेशो में सेम नंबर से न्यूमरेटर, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आज की क्लास में ही देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहां पे यूज हो रही है, और ये प्रॉपर्टी भाई बड़े टेढ़े क्वेश्चन को ना आसान बना देती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब रेशो आ गया, रेशो हमने लिया a/b इज समथिंग 2/3। इसका मतलब a के पास जो है वो क्या है, a के पास कुछ 2 पार्ट्स, क्या है 2 पार्ट्स, और जो b है, b के पास क्या है, कुछ 3 पार्ट्स, क्या है 3 पार्ट्स। बॉस हम पार्ट्स में बात करेंगे, हम x में ज्यादा चर्चा करने वाले हैं नहीं, ठीक है। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। a/b is 2/3, इट मींस कि अगर बॉस a के पास कुछ 2 पार्ट्स है, तो b के पास कितने पार्ट्स होंगे, 3। कितने पार्ट्स होंगे, 3। तो देखिए इससे रिलेटेड ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो शायद हम इतना पढ़ते नहीं है, मुझे कि अगर हमसे पूछ लिया गया तो कुछ स्टूडेंट्स को वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो देख लीजिए आप। वन इज दिस इज a/b, हमसे ना पूछ सकता है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशो। क्या पूछ सकता है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट हो गया तो दूसरी आ जाएगी सब डुप्लीकेट। क्या आ जाएगी, डुप्लीकेट आ गया तो सब डुप्लीकेट। अरे भाई डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट आई होप पता होगा ना कि डुप्लीकेट है क्या। अब समझिए कि अगर a/b है और उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2/3, हमसे पूछा गया कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस a/b। पर डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका स्क्वायर कर दो। ये a के पास कितना था, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। b के पास कितना था, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, ठीक है। अब डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास है वैल्यू, उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर। जो सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट का मतलब, अगर डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर है, तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट। क्या होगा, स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू कितनी थी भाई, 2, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज √2 रेशो √2 रेशो √3। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि भाई अगर हम चीजों को कर रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर वे में करो। डुप्लीकेट पैरेलली हमने क्या पढ़ लिया, सब डुप्लीकेट। अभी हम देख लेते हैं हमसे और क्या पूछा जा सकता है, ट्रिप्लीकेट। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट। अब क्लियर होना शुरू हो गया होगा ना कि डुप्लीकेट का मतलब बाबा जी अगर स्क्वायर है
तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा भाई, क्यूब होगा। तो अगर 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, अगर 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये क्या हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट अब आप समझ पा रहे हैं, अगर ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब है तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा क्यूब रूट। किसका 2 का क्यूब रूट एज इट इज लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2, यहां क्या लिख देंगे दिस इज क्यूब रूट ऑफ। आई होप चीजें जो है थोड़ी क्लियर हो रही होंगी ना। हमने देखा कि रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। रेशो क्या चीज है, रेशो की कोई यूनिट नहीं है, रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशो पार्ट्स की बात है, राइट। फिर हमने देखा कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी आपको अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है, जो रेशो है वो हमें किस किस टाइप्स में दी जा सकती है। सिर्फ हम रेशो पे चर्चा करेंगे, अलग अलग टाइप्स की रेशोज होती हैं, उन चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखते हैं। दूसरी वीडियो आपके साथ ही अपलोड कर देंगे, राइट। तो जो चीज हमने की इसके प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, दिस विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो ये आप कर लीजिए।